नमस्कार दर्शकों, जैसे आप सभी को पता है कि आज हम अपने पूरे टीम के साथ 3 दिन से सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में उपस्थित हैं और आज इस समागम के दूसरा दिन है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में शादी होने वाला है, यानी कि रमैनी होने वाला है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत से श्रद्धालुगण संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं आज शादी कर रहे हैं, यानी कि रमैनी कर रहे हैं, वो भी बिना किसी आडंबर का, बिना किसी कोई दान दहेज लिए और दिए। जैसे कि आप सभी को हम दिखाएंगे कि यहाँ जो रमैनी हुआ सिंपल तरीके से, इसको देखने के लिए कितने उमंग में लोग पे उमंग श्रद्धालु आए हुए हैं, कितनी भीड़ हुई है यहाँ पे। ये सभी लोग यहाँ देखने आए हुए कि सिंपल तरीके से जो शादी हुआ है, बिना डीजे के, बिना नाच गाना के और बिना दहेज लिए हुए जो शादी हुआ है, इसको देखने के लिए कितने श्रद्धालु है, कितने भीड़ लगी हुई है, आप सबको दिखाएंगे एक बार। जैसे कि आप सभी ने देखा कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में उनके अनुयायी बिना दहेज रहित शादी किए। चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये जो इन्होंने दहेज रहित शादी किया, ये प्रेरणा इन सभी को कहाँ से मिला। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम मनीष दास, सीतामढ़ी बिहार से हूँ मैं। आज इस समय के दौर में आज लोग बिना दहेज का शादी नहीं करते हैं और आप एक सिंपल तरीके से शादी किए हैं, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? ये प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान से मिली है। अभी इस समय के दौर में आज लोग बिना दहेज के शादी नहीं करते हैं। आप नए युवक हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आपको ये अच्छा लगा कि बिना दान दहेज लिए हुए और आप शादी करें, वो भी एक सिंपल तरीके से? बिल्कुल, देखिए संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं, बेटा जैसे समाज में जो भी भ्रूण हत्या होती है, दहेजों लोग बेटियों को घर में ही मार देते हैं, ये पाप है। तो अब में इससे होता है क्या, दहेज गुरु जी बोलते हैं बेटा दहेज लेने देने से कुछ नहीं होता है। परमात्मा ने सबको बनाया, जो बेटी दी है, बेटी जब दे ही दिया तो अब उसके पास बाकी कुछ रह नहीं जाता है। तो अब इतने अनमोल रत्न ही दे दिया तो बाकी सच क्या रह जाता है। इसलिए जो गुरु जी ने ज्ञान बताएं, उस ज्ञान आधार से हम लोग चलते हैं, उसी आधार से हम लोग कोई दहेज लेन देन नहीं करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दहेज मुक्त रमैनियाँ कराई जाती है, जिससे शादी बोला जाता है, और इसमें कोई भी प्रकार के कोई भी एक भी पैसे की कोई खर्च नहीं होती है। जैसे हम अक्सर देखा करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सुर्खियों में रहते हैं, दहेज रहित शादी कराते हैं, शास्त्र अनुसार भक्ति करते हैं। यहाँ तो कोई हमने पंडित, कोई पंडा नहीं देखा, कोई शास्त्र नहीं देखा, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि शास्त्र अनुसार हमारी शादी हुई यानी रमैनी हुई है? ये जो भक्ति है, जो हम लोग शादी हुई है, ये शास्त्र के अनुकूल ही हुई है, क्योंकि हमारे समाज में ये अज्ञानता इतनी फैली हुई है ना, हमारे समाज में इतनी बुराइयाँ है और हमारे समाज पहले शिक्षित नहीं थे, जिसके कारण बस हमारे धर्म गुरुओं ने सदग्रंथों ज्ञान सही से नहीं दे पाए। जो संत रामपाल जी महाराज जो भी ज्ञान बताते हैं वो शास्त्रों के अनुसार पूरे प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, और इसमें सारी प्रोसेस सब विधि बताई हुई है भक्ति करने की, सारी परमात्मा कौन है ना, उस सब की विधि है। उस अनुसार हम लोग शादी भी करते हैं एक सिंपल तरीके से। परमात्मा की एक वाणी चलती है, उस वाणी के अनुसार 17 मिनट में शादी हो जाती है। नमस्कार मैम। नमस्कार। कहाँ से हैं आप? जी बिहार से। तो आपने जो अभी रमैनी किया यानी शादी किया, क्या इसमें आपने कोई दान दहेज दे रखा है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जैसे आप सभी ने देखा कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने इस समय के दौर में आज दहेज के लिए लाखों परिवारों को प्रताड़ित किया जाता है, कष्ट दिया जाता है, और इस समय के टाइम में युवक बिना दहेज की शादी नहीं करते, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बिना दहेज लिए हुए शादी किए हैं। यहाँ पर एक और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, चलिए इनसे भी बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं कि उन्होंने जो दहेज रहित शादी किया है, ये प्रेरणा इनको भी कहाँ से मिली है। नमस्कार सर। सत साहेब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश दास है जी। कहाँ से हैं आप? नेपाल 12 जिला से। आज आपने संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में शादी किया है, क्या आप निःशुल्क किए हैं या दान दहेज भी लिए हैं? निःशुल्क है जी, हमारे गुरु जी बताते हैं कि दान नहीं लेना है, दहेज नहीं लेना है, निःशुल्क है। अक्सर हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं कि दहेज रहित शादी करते हैं। आज आपने भी उनके शरण में आने के बाद और उनके सानिध्य में दहेज रहित शादी किया, आखिर संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज का मेन उद्देश्य है कि समाज से ये दाना रूपी, दहेज रूपी जो दहेज है ना, इनका जड़ से हटाना है और एक स्वच्छ समाज का निर्माण करना है। उनका मेन उद्देश्य यही है। दर्शकों, जैसे आप सभी ने देखा कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 18 जोड़ा का निःशुल्क यानी कि बिना दहेज रहित शादी हुआ, जिसमें 1 रुपया भी लड़की पक्ष से ना दहेज दिया गया है, ना 1 रुपया लड़के पक्ष से दहेज लिया गया है। ये बहुत ही अच्छा संदेश था समाज के लिए। चलिए यहाँ के जो व्यवस्थापक थे, जो लोग व्यवस्था में अपना सहयोग कर रहे थे, जो लोग अपना सहयोग दे रहे थे, उन सबका भी विचार जानेंगे और उन सबसे भी बात करेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम पड़ेगा आपसे? मेरा नाम अर्जुन दास है, मैं बिहार के कैमूर जिला से हूँ। आज हमने देखा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में शादी हुआ,
तो आज के समय में जहाँ नव युवक लोग बड़ी धूमधाम से शादियाँ करते हैं, फिर संत रामपाल जी महाराज सिंपल तरीके से उन लोगों को शादी क्यों करा रहे हैं? क्या रीज़न है इसका? रीजन तो सामने है सर, रीजन सामने है कि हम लोग जगत की इसमें शादी कराते हैं तो 10 लाख 5 लाख रुपया देकर उपहार स्वरूप दहेज देते हैं, और उस दहेज देने के बाद भी वो अच्छे से नहीं रख पाते हैं, उसको कुछ न कुछ कमियां देखकर उसको गला घोट देते हैं, उसको फांसी, उसको आग के हवाले कर देते हैं। ये बहुत सी घटना हो जाती है। लेकिन हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी, जो उनका उद्देश्य है दहेज मुक्त शादी, जो दहेज मुक्त शादी है, इसमें हमारे गुरुजी का 17 मिनट में एक रामायणी होता है, जो मंत्र द्वारा होता है। 33 करोड़ देवी देवता का इसमें मंत्र है, वो उसके चलने पर 17 मिनट चलता है और शादी हो जाती है बिना दहेज की। पूछ लीजिए, लड़का अभी आपके सामने 21 जोड़ा रामायणी यानी शादी हुआ है। उन लोग से पूछिए आप कि क्या उनके माता पिता दहेज लिए हैं या दहेज दिए हैं? नहीं। जैसे अभी आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज में दहेज रहित शादी हुआ, आप पूछ भी सकते हैं। हमें पता 18 जोड़ा का था, टोटल कितना जोड़ा का दहेज रहित शादी हुआ है यहाँ पे? यहाँ 21 जोड़ा का शादी हुआ है। 21 जोड़ा जो है दहेज मुक्त शादी हुई है संत रामपाल जी महाराज के आश्रम धनुषा नेपाल में। क्या जिन लोगों का रामायणी हुआ है वो सभी लोग नेपाल से भी थे या अदर स्टेट से भी आए हुए थे? जी, अदर स्टेट से भी, नेपाल से भी थे, बिहार से भी थे और बंगाल से भी थे। जैसे आपने अभी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो रामायणी कराते हैं 17 मिनट में सारे देवी देवताओं के आवाहन वाले मंत्र से कराते हैं, तो हमने तो यहाँ कोई पंडा नहीं देखा, हमने तो कोई यहाँ पे वेद ग्रंथ नहीं देखा, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुसार ये जो शादी कराए शास्त्र अनुसार कराए? क्या कैसे हम कह सकते हैं इसको? यहाँ पंडा की जरूरत नहीं है। गुरुजी की लिखित पुस्तक जो है ज्ञान गंगा और एक भक्ति बोध है, उसमें जो है संध्या आरती और नित्य नियम और असुर निकंदन रामायणी 3 लिखा होता है, और उसमें जो है हम लोग नित्य नियम करते हैं जो 47 मिनट का होता है, और दोपहर में जो रामायणी होता है उसको असुर निकंदन रामायणी कहते हैं, उसी को हम लोग रामायणी कहते हैं। और जो जगत लोग कहता है विवाह, तो वही रामायणी हुआ है अब जो अभी 21 जोड़ा का अपने सामने हुआ है। अच्छा, अक्सर हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज दहेज रहित शादी कराते रहते हैं, अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य क्या है? समाज में क्या संदेश देना चाह रहे हैं ये दहेज रहित शादी करा करके? दहेज मुक्त शादी कराकर उद्देश्य है नई भक्ति को पाना, भक्ति मर्यादा को निभाना। जिस तरह की बेटियों को लोग जला देते हैं, हत्या कर देते हैं, वो तो कम से कम रुक जाता है। और गुरुजी के द्वारा दहेज मुक्त शादी से किसी लड़की के पिता के ऊपर बोझ नहीं बनता है। मेन तो ये है कि वो जब शादी होता है तो डीजे, बाराती, ढोल, नगाड़े वगैरह वगैरह और कुछ सामग्री लगता है, यानी वो परेशान रहते हैं लोग। लेकिन यहाँ घर से आए एक जोड़े कपड़े पहनकर और लड़का और लड़की, वर और वधू यहाँ मात्र 17 मिनट गुरुजी के लिखे हुए असुर निकंदन रामायणी के तहत जो 33 करोड़ देवी देवताओं को आह्वान करके होता है, उससे रामायणी यानी शादी हो जाता है। दर्शकों, जैसे आप सभी ने देखा, इन्होंने बताया कि अभी समाज में जितने आडंबर चल रहा है, इस सब को समाज से ख़त्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज दहेज रहित शादी करा रहे हैं और एक अलग समाज तैयार कर रहे हैं। आप सबको कैसा लगा, आप अपना विचार ज़रूर कमेंट में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।